वफाकी और सूबाई इदारे बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर अक्टूबर सन 2007 में कराची में होने वाले 2 खुदकुश धमाकों के मास्टरमाइंड्स का पता चलाने में नाकाम है। हालांकि इनमें 130 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। मुशर्रफ दौर में होने वाले इन खुदकुश हमलों की तहकीकात के लिए आला सतह की 3 कमेटियां भी तश्कील दी गई थी, जो किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से कासिर रहीं। लिहाजा यूँ लगता है कि 100 से ज़ायद मासूम लोगों के कत्ल के ज़िम्मेदार दहशतगर्द कभी बेनकाब नहीं होंगे। याद रहे कि 14 बरस कबल 18 अक्टूबर सन 2007 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कारसाज के करीब इनके काफिले पर होने वाले 2 खुदकुश धमाकों के नतीजे में 130 अफराद लुक़मा अजल बन गए थे, जिनके लवाहिकीन आज भी अपने प्यारों के कातिलों को सज़ा मिलने की आस लगाए बैठे हैं। ख्याल रहे कि बेनज़ीर भुट्टो जनरल मुशर्रफ की गैर आइनी हुकूमत के बाइस खुद साख्ता जिला वतन थी और 18 अक्टूबर 2007 को तवील जिला वतनी के बाद वतन वापस आई थी। इनका कराची एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बाद बेनज़ीर भुट्टो का काफिला मिज़ार कायद की तरफ रवाना था, जहाँ इन्होंने मिज़ार से मुत्तसिल बाग जिनाह में अवामी इज्तिमा से खिताब करना था। जब ये काफिला कराची के अहम शाहरा फैसल कारसाज के मुकाम पर पहुंचा तो इनके काफिले पर दहशतगर्दों ने 2 खुदकुश हमले किए, जिसके नतीजे में 130 अफराद जाँ बहक हो गए थे। बेनज़ीर भुट्टो पर हमले का केस सरकार की मुद्दत में पहले रोज दर्ज किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने दूसरी FIR दर्ज करवाने के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया, जिसने दरख्वास्त मंजूर कर ली। लेकिन उस वक्त वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत ने सेशन कोर्ट के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। जब आम इंतखाबात सन 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत कायम हुई तो सूबाई हुकूमत ने सेशन कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर हुकूमत सिंध की दरख्वास्त वापस ले ली और सेशन कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दूसरी FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें चौधरी परवेज इलाही और मौजूदा वफाकी वजीर एजाज शाह के अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल के नाम बतौर मुल्जिम शामिल किए गए थे। मुकदमे के इंदराज के बाद इनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिल सके। केस के तफ्तीशी अफसर DSP नवाज रांझा, जो बाद में एक हमले में मारे गए थे, उनका कहना था कि उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक तालिबान और लश्कर-ए-जंगी समेत कुछ गिरफ्तार अफगान तालिबान से तफ्तीश की, लेकिन इसके बाद भी पुलिस हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर हमले की तहकीकात के लिए उस वक्त वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम ने एक तहकीकाती ट्राइब्यूनल भी कायम किया था, जिसकी सरबराही साबिक जज डॉक्टर गौस मोहम्मद को सौंपी गई थी। ट्राइब्यूनल ने 40 से ज़ायद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए ही थे कि इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी में 27 दिसंबर को जानलेवा हमले में शहीद हो गए। सन 2008 के आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ने वफाक समेत सिंध में हुकूमत बना ली। पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से असर-ए-नौ तहकीकात का ऐलान किया गया और पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की जानिब से तश्कील शुदा ट्राइब्यूनल काबिल भरोसा नहीं, लिहाजा तहकीकात के लिए नया फोरम तश्कील दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का 5 साल हुकूमती दौर भी गुजर गया, लेकिन इस सिलसिले में कोई नया ट्राइब्यूनल ना बनाया गया और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इब्तदाई दिनों में कराची पुलिस ने कलदम हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के सरबराह कारी सैफुल्लाह अख्तर को कारसाज सानहे के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में कारी सैफ अख्तर का जिक्र किया था कि वो इन पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के मुंतज़िम जज के रूबरू कारी सैफ से मुतालिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि सानहा कारसाज में उसके मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले। बाज़ कारी सैफ अमरीकी फौज के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ता हुआ मारा गया था। ये वही कारी सैफुल्लाह अख्तर है जिसने सन 1998 में मेजर जनरल ज़हीर अब्बासी के साथ मिलकर बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की साजिश तैयार की थी। सानहा कारसाज के 4 साल बाद यानी सन 2011 में तब के सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था कि इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात बंद कर दी गई हैं, क्योंकि सदर आसिफ ज़रदारी ने कारसाज सानहे की मज़ीद तहकीकात से रोक दिया है। डॉक्टर मिर्ज़ा का कहना था कि आसिफ अली ज़रदारी ने उन्हें बताया था कि सानहा कारसाज की तहकीकात बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस की तहकीकात को मुतासिर कर सकती हैं, इसलिए कारसाज सानहे की तहकीकात फिलवक्त रोक दी जाए। इसके बाद साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने सन 2012 में DIG की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम की। ये कमेटी भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। इसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के चीफ की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो के गार्ड शहनशाह और बिलाल शेख दोनों को अलग अलग औकात में कत्ल कर दिया गया। जुलाई सन 2013 को बिलाल शेख के कत्ल के इल्जाम में लियारी गैंगवार से ताल्लुक रखने वाले शाहिद बकरी को गिरफ्तार किया गया, जो बाद अदालत से अदम शवाहिद की बिना पर बरी हो गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।